सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इसके पहले हमने आपको सुनाया था सुंदरकांड की कथा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में प्रवेश कर गए हैं और वहाँ जो है सारे निशाचर या लंकावासी जो है सब परेशान है कि जब दूत ने इस तरह से करके गया है, दूत हनुमान जी पूरे लंका को जला के गए हैं, तो उनके स्वामी आएंगे तो क्या हाल होगा। सब ही परेशान है, जितने निशाचर हैं सब परेशान हैं। वो आपस में यही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि उहाँ निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रउबारा। कि जब एक दूत ने ऐसा कर गया है कि पूरा लंका जला गया है, तहस नहस कर गया है, तो उनके स्वामी आएंगे तो क्या दशा होगी। वहां निशाचर रहा सशंका, सब शंका में है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा। आगे तो हम लोगों को मरना ही निश्चित है। तो जासु दूत बल बरनि न जाहि, और तेहि पुर आए पुर कवन भलाई, दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। दूतों की बात सुन के सभी ग्राम जितना कि नगरवासियों की बात सुन के मंदोदरी अकुला गई। मंदोदरी इतना अकुला गई कि अब हम क्या करें, किस तरह से अपने पति महोदय को समझाएं कि ये सब काम ठीक नहीं है। मंदोदरी इतना अकुला गई कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। वो क्या करे क्या, उसके दिमाग में ही नहीं आ रहा है। और रावण तो इतना ज्यादा वो हो गया था कि कुछ कहने की बात ही नहीं। तो क्या कि मंदोदरी ने क्या किया कि रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहायति हित ही धरहु। हे नाथ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जो है ये सब काम छोड़ दीजिए, ये सब काम बंद कर दीजिए। आप जो है किसी पराई स्त्री को ले आए हैं, वो ठीक नहीं है। उसको इन्हीं दूतों के साथ जाके उनको वापस कर दीजिए। रहसी जोर कर पति पग लागी, अपने दोनों हाथ जोड़ करके और उनके चरणों में पड़ करके विनती कर रही है। समुझत जासु दूत कई करनी, सवही गर्भ रजनीचर धरनी। एक दूत आया था जो कि पूरे लंका को जला गया, और जितने भी हमारे नगरवासी हैं उनके स्त्रियों के गर्भ गिर रहे हैं उसके आने से। तो तासु दूत निज सचिव बोलाई, पठवहूं कंत जो चहूं भलाई। इसलिए आप जो है अपने सचिवों को बुलाइए और बाकायदा उस स्त्री को जो है वापस कराइए। यही मेरा कहना है। इससे सबका भलाई है, इससे आपकी भलाई है, पूरे नगरवासियों की भलाई है, हमारी भी भलाई है। सारा जो है संकट मिट जाएगा। आप ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। अगर आप सीता जी को नहीं देते हो, नहीं वापस करते हो, तो ये सोच लो कि शंकर और ब्रह्मा भी आपकी मदद नहीं करेंगे। आप गलत काम कर रहे हो, ठीक काम नहीं कर रहे हो। इसलिए सचिवों को बुलाइए और सीता जी को बाकायदे प्रेम सहित वापस कराइए। राम बान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहूं तज टेक। आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि वापस कर दीजिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह है, सर्प की तरह है।
और आपके जितने भी सेना है निशाचरों की, ये मेढक है। सर्प आएंगे मेढक को खा जाएंगे। निकर निशाचर भेग, और जब आएंगे तो सब खा जाएंगे। वो सर्प है। राम के जो बाण है ना, वो सर्प है। आप ऐसा काम मत कीजिए, इसलिए वापस कर दीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। अभिमान था न रावण को, तो सठ था। रावण इतना अभिमानी था कि सठ भी था। उसको इतना अभिमान था अपने उसका कि हम तो पूरा त्रैलोक जीते हैं, सारे देवता हमारे यहाँ, कोई पानी भर रहा है, कोई बंधा है, कोई वो कर रहा है, तो राम हमारा क्या कर लेंगे? राम को तो हम ऐसे मार देंगे। इतना अभिमान था रावण को। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मनयति कांचा। वो अपने स्त्री को समझाने लगा कि तुम काहे किस तरह चिंता करती हो, तुम किसी तरह चिंता मत करो, मैं सबको मार दूंगा, कोई भी नहीं हमसे जीत के जा सकता है, और हमारे इतनी सेना है, इतना वो है कि सबको मार देंगे, तुम चिंता ना करो। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये रावण कह रहा है। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री इतनी डरती है। रावण अपनी स्त्री से कह रहा है उसकी स्त्री इतनी डरती है। वाह भाई वाह, तुम काहे डरती हो, मैं तो हूं ना। ये उसका अहंकार बोल रहा है। अस कही बिहसी ताही उर लाई, चले उ सभा ममता अधिकाई। ऐसा कह के मंदोदरी को समझा के सभा की ओर चला, सभा में जाके बैठने के लिए चला। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी की चिंता तो बड़ी विचित्र है और सही भी है, कर कुछ नहीं सकती है, लेकिन सही भी उसकी चिंता है। अब वो वहां से चला सभा की ओर। बैठे उ सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। जब सभा में गया, वहां पहुंचा तो बड़ी एक डरावनी खबर सुना कि सिंधु सागर पार करके सेना आ चुकी है। सागर पार करके सेना आ चुकी है। बूझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्ट करी रहू। अपने सचिवों से सब जानकारी लिया, अब बूझा और हंसा बड़ा जोर से, हा 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 करके हंसा बड़ा जोर से। हंसने के बाद में जीते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सब सारे सचिव उसके कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, हम लोग तो है ना, नर और बानर, हम लोग क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, हम लोग तो उनको पकड़ पकड़ के खा लेंगे। सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भयास। मंत्री गुरु, सचिव वैद, मंत्री वैद और गुरु, अगर ये तीनों एक साथ इस तरह बोलते हैं तो समझ लो कि सर्वनाश है, सर्वनाश ही है उसका। सोई रावण कह बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। सब आपस में जो है बतला रहे हैं, अरे आने दो, आने तो दो, पकड़ पकड़ के हम लोग खाएंगे, अपने क्षुधा मिटाएंगे। सारे निशाचर यही जो है आपस में सब बतला रहे हैं। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण से सुते ही नावा। उसी समय भ्राता विभीषण जी आए और अपने भ्राता को शीश नवा के खड़े हो गए। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, सिर नवा के अपने आसन पर बैठ गए।
बोला वचन पाई अनुशासन। जब रावण का आदेश हुआ तब विभीषण जी कुछ बोले। जो कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। हे कृपालु, अगर हमसे आप कोई चीज पूछ रहे हो तो मैं अपने जितना मुझको मालूम है, जितना मुझको ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, उसको आप सुनिए। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। जो अपना कल्याण अगर आप चाहते हैं तो उसमें सबसे शुभ इसी में है और उसी में कल्याण है आपका। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को लोग नहीं देखते हैं, चौथ के चंद्रमा को लोग नहीं देखते हैं, उसी तरह आप पर नारी जो आई है उसका मुख मत देखिए, उसका मुख मत देखिए। उसको मुख देखने से आपका सब सर्वनाश हो जाएगा। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। 14 भुवनों में एक ईश्वर होता है, उसको आप मानिए। वो जो है सर्वमान है, सर्व संपन्न गुणमान है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। वो सब गुणों के सागर हैं, उनको अगर आप मान के चलो तो उनकी नारी को मुंह मत देखिए। आप जो है अच्छा काम नहीं है, ये गलत काम है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद और लोभ, काम क्रोध मद और लोभ, ये चारों चीज त्याग दीजिए, इसी में भलाई है। इसको जब त्याग देंगे तो इसी में भलाई है, नहीं तो इसका आखिरी रास्ता है नरक। अगर आप नहीं त्यागेंगे तो ये नरक के अधिकारी हो जाएंगे। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। जो संत लोग भगवान को भजते हैं तो आप काम क्रोध मद लोभ इन सबको त्याग करके नरक के अधिकारी मत बनिए, श्री रघुवीर जी के चरणों में पड़िए और उसी में कल्याण है। इस तरह मैं सुंदरकांड की 3 दोहा तक की चौपाई आप लोगों को सुनाता हूं। अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान कुछ भी लिख के भेजिए। मैं आप लोगों की इंतजारी करता रहूंगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगली चौपाई 3 की जो आएगी मैं फिर से सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।